हेलो गाइस, सीजीपीएससी सीजी व्यापम सिलेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण संबंधी तिथि क्रम को कवर करने जा रहे हैं और यह छत्तीसगढ़ हरिराम पटेल का विशिष्ट अध्ययन है 12E। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण संबंधी तिथि क्रम। ठीक है, 1861 में क्या हुआ था? मध्य प्रांत का गठन हुआ था। कब? 2 नवंबर 1861 को मध्य प्रांत का गठन हुआ था और यह इसका उपनाम इसको बोलते हैं सीपी, सेंट्रल प्रोविजन केंद्रीय प्रांत है मध्य प्रांत। इंग्लिश में सेंट्रल प्रोविजन केंद्रीय प्रांत है मध्य प्रांत बोलते हैं। शामिल क्षेत्र था छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। उस समय छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का था। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ भाग थे। राजधानी क्या था? नागपुर था इसका। ठीक है, जिला गठन हुआ था छत्तीसगढ़ में मध्य प्रांत गठन के साथ ही 3 जिले होते, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। तो रायपुर बिलासपुर का जिला गठन कब हो गया बोलेंगे तो 2 नवंबर 1861 को। ठीक है, अब संबलपुर वर्तमान में उड़ीसा का भाग हो गया है। ठीक है, 1905 बंगाल विभाजन के पश्चात हो गया। अपना संबलपुर का क्षेत्र कौन सा? 5 रियासत, पटना, सोनपुरी और रायरखोल और क्या था एक ठो, रायरखोल, कालाहांडी और एक और है बामरा। ठीक है, इस तरह से उधर चला गया था। और छोटा नागपुर क्षेत्र का कौन सा? कोरिया, चांगभकार, उदयपुर, सरगुजा और जसपुर अपने क्षेत्र में मिला लिया गया था। ठीक है, जिससे छत्तीसगढ़ का स्पष्ट रेखा चित्र बना था। ठीक, मतलब नक्शा बन गया था। 1862 में मध्य प्रांत 5 संभाग बनाए गए थे। ठीक है, कौन कौन सा था? मध्य प्रांत में मोर है ना, छत्तीसगढ़ में नहीं। मध्य प्रांत के अंतर्गत छत्तीसगढ़ एक संभाग था। ये छत्तीसगढ़ जिसमें कौन था? बिलासपुर, रायपुर और संबलपुर, जो 3 जिले थे वही था। 62 में, इसको बार बार दिया है, देख लीजिएगा। 1862 में छत्तीसगढ़ को मध्य प्रांत का एक संभाग बना, जिसमें 5 संभाग था, जिसमें से छत्तीसगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। ठीक है, और उसके अलावा अपना गोदावरी तालुका याद कर लो। गोदावरी तालुका, अपर गोदावरी, बस्तर, क्योंकि बस्तर इसी में सम्मिलित, इसलिए गोदावरी तालुका को भी याद रखिए। गोदावरी तालुका, अपर गोदावरी और बस्तर। ठीक है, जबलपुर में जबलपुर, मंडला, सिवनी। ठीक है, और उसके बाद सागर में सागर, दमोह, होशंगाबाद, बैतूल हो गया। और नागपुर में नागपुर, वर्धा, भंडारा, चांदा। मुख्य रूप से नागपुर था। ठीक है, नागपुर, वर्धा, भंडारा, चांदा हो गया। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़, रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर। सागर में सागर, दमोह, होशंगाबाद और बैतूल। और गोदावरी तालुका में बोलेंगे तो अपर गोदावरी और लोअर गोदावरी, या गोदावरी तालुका, अपर गोदावरी और बस्तर। ठीक है, और जबलपुर में बोलेंगे तो जबलपुर, खुद, मंडला और सिवनी, इस तरह से। ठीक है, 5 होता संभाग बना था, नागपुर, छत्तीसगढ़, सागर और गोदावरी तालुका, और लास्ट में था जबलपुर। तो इसमें कौन कौन से अधीन जिले थे? इतने जिले को याद रख लीजिएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ संभाग बना अभी 1862 में संभाग बन गया, जिसका उपनाम रायपुर कमिश्नरी था। ठीक है, मुख्यालय क्या था? रायपुर था। ठीक है, शामिल जिले रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर हो गए। प्रथम डिप्टी कमिश्नर बना दिया गया था। संभाग में उसके संचालन के डिप्टी कमिश्नर होते थे, और जो प्रांत था उसके संचालन के लिए रेजिडेंट होते थे। तो जेनकिंस थे उस समय रेजिडेंट। ठीक है, प्रथम डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स सी इलियट था 1854 से 62। ठीक है, और नक्शा देख लीजिए किस तरह से बना था अपना। ये देखो, चांग भकार, कोरिया, सरगुजा, जसपुर, उदयपुर, ऐसे करके छोटा नागपुर क्षेत्र का क्षेत्र 1905 में अपने यहाँ आ गया। और अपने यहाँ का 1905 में जो संबलपुर था वो कहाँ चला गया? पटना। कौन कौन सा क्षेत्र है? पटना, सोनपुरी, रायरखोल, बामरा और कालाहांडी। ठीक है, पटना, सोनपुरी नहीं, पटना, सोनपुर, रायखोल और बामरा और कालाहांडी क्षेत्र उधर चला गया। ठीक है, और संबलपुर 1861 में बना था। ठीक है, ये हो गया। चार्ल्स इलियट प्रथम डिप्टी कमिश्नर कई बार आ चुका है। 1864 में बना था। और 1903 में क्या हुआ? सेंट्रल प्रोविजन बरार का गठन। पहले सेंट्रल प्रोविजन था, सीपी था। 1903 में इसमें बरार को भी विलय कर दिया गया। बरार के विलय के बाद सेंट्रल प्रोविंस बरार कहलाया। ठीक है, इस तरह से 1903 में था, याद रख लीजिए। फिर 1905 में भाषी आधार पर छत्तीसगढ़ का पुनर्गठन, छत्तीसगढ़ का भौगोलिक परिवर्तन हुआ। कैसे? 1905 में जब लॉर्ड कर्जन थे वो बंगाल विभाजन कर दिए भारत में। ठीक है, बंगाल विभाजन किस लिए किया था? प्रशासनिक दृष्टिकोण से किया था, लेकिन एक्चुअल में वहाँ जो राष्ट्रीय जन जागरण का केंद्र था कौन सा? बंगाल, वहां से वह उसको रोकना चाहते थे। इसीलिए बंगाल में जो पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल, पूर्वी बंगाल में मुस्लिम भाषी क्षेत्र थे, मुस्लिम लोग रहते थे, और पश्चिम बंगाल में हिंदू। ठीक है, तो दोनों के बीच में लड़ाई करवाना चाहते थे। और मुख्य रूप से उस समय जब यह बंगाल विभाजन हुआ तो उस समय वह राष्ट्रीय चेतना का केंद्र बिंदु था, मतलब जो वहीं से अपने आजादी के लिए लड़ी जा रही थी। ठीक है, 1905 में बंगाल विभाजन, जिसका प्रभाव छत्तीसगढ़ भाषाई आधार पर दिखा। और छत्तीसगढ़ का एक जिला संबलपुर को उसके 5 रियासत, पटना, सोनपुर, रायखोल, बामरा और कालाहांडी के साथ बंगाल प्रांत में
के उड़ीसा क्षेत्र में हस्तांतरित कर दिया गया और इसके एवज में छोटा नागपुर क्षेत्र का 5 रियासत कौन कौन सा, कोरिया, चांगबकार, सरगुजा, उदयपुर और वर्तमान में जो उदयपुर है धर्मजयगढ़ के पास है, ठीक है, और जसपुर, ठीक है। याद रखें, कोरिया, चांगबकार, सरगुजा, उदयपुर यानी धर्मजयगढ़ और जसपुर छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया। इस भौगोलिक परिवर्तन के तहत 1905 में वर्तमान में छत्तीसगढ़ दिखता है समुद्री घोड़े जैसा, माने सी हॉर्स हिप्पोकैम्पस जैसा, तो छत्तीसगढ़ का मानचित्र बना था, ठीक, 1905 में बना था बंगाल विभाजन के पश्चात। उसके बाद देख लीजिए 1918 में क्या हुआ, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने 1918 में अपनी पांडुलिपि पुस्तक में छत्तीसगढ़ का प्रथम रेखा चित्र खींचा, ठीक है। इस कारण पंडित सुंदरलाल शर्मा को छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वप्न दृष्टा या संकल्पनाकार भी बोलते हैं। रेखा चित्र खींचा, स्पष्ट रेखा चित्र किसने खींचा भी देता है, स्वप्न दृष्टा बोलता है, संकल्पनाकार बोले तो पंडित सुंदरलाल 1918 अपनी पांडुलिपि में, ठीक है, 1918 में। वहीं छत्तीसगढ़ के कल्पना किसने की थी बोले, खूबचंद बघेल ने। व्यापम ने छत्तीसगढ़ प्रथम कल्पनाकार, कल्पना बोलेंगे ना तब डॉक्टर खूबचंद बघेल को उत्तर लिया है, ठीक है। तो याद रखिए, छत्तीसगढ़ कल्पनाकार में खूबचंद बघेल लेना है और संकल्पनाकार या फिर स्वप्न दृष्टा या रेखा चित्र बोलेंगे तो पंडित सुंदरलाल शर्मा। 1924 में क्या पृथक छत्तीसगढ़ की मांग उठी रायपुर जिला परिषद में कांग्रेस इकाई द्वारा, ठीक है। प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के समक्ष, प्रांत में जो व्यवस्थापिका थे उसके सभा के समक्ष यह बात उठी, पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रायपुर जिला परिषद में कांग्रेस इकाई द्वारा, ठीक है। 1925 में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ सूदी संघ, छत्तीसगढ़ सूदी संघ की स्थापना हुई। प्रधानमंत्री पंडित शिवदास पांडे। उद्देश्य था छत्तीसगढ़ पृथक अस्तित्व में लाकर इसे प्राचीन गौरव को स्थापित करना है, ठीक है। छत्तीसगढ़ को पृथक अस्तित्व में लाकर प्राचीन गौरव को स्थापित करना था। 1925 में छत्तीसगढ़ सूदी संघ की स्थापना किसने की थी, प्रधानमंत्री पंडित शिवदास पांडे ने, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके प्राचीन गौरव को स्थापित करना था। छत्तीसगढ़ के पृथक अस्तित्व में लाकर इसके प्राचीन गौरव को स्थापित करने के लिए शिवदास पांडे ने छत्तीसगढ़ सूदी ले ली 1925 में, सूदी संघ, ठीक है। 1939 में कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस अधिवेशन में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग करी थी। त्रिपुरी अधिवेशन में पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा मांग किया गया था, ठीक है। 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन, ठीक है। क्यों फेमस है त्रिपुरी अधिवेशन, ठीक है, क्यों फेमस है, सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारमैया के बीच कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए जो चुनाव हुआ उसमें पट्टाभी सीतारमैया महात्मा गांधी द्वारा समर्थित थे और सुभाष चंद्र बोस ने यह जीत लिया। तो मतलब जो अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव, मतलब अध्यक्ष पद का चुनाव था, उसको जीत लिया किसने, सुभाष चंद्र बोस ने। तो उसके लिए फिर गांधी जी ने बोला मतलब इनकी हार मेरी हार है बोले तो उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, ठीक है। किसने, सुभाष चंद्र बोस ने। और साथ में पट्टाभी सीतारमैया को भी नहीं बनाया था, उसके जगह में दोनों नहीं बने। राजेंद्र प्रसाद को 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था बाद में, ठीक है। 1946 छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच गठन, शोषण विरोधी मंच का गठन किया गया। राज्य निर्माण हेतु गठन, प्रथम संगठन बोलेंगे तो इसी को याद करना है, छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच, ठाकुर प्यारेलाल सिंह सहकारिता पुरुष जनक, छत्तीसगढ़ पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण की मांग हेतु किस लिए गठन किए थे, सब में पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण की ही मांग हेतु जितना भी संगठन जो भी कार्य किए जा रहे हैं वो सब उसी के लिए, ठीक है। छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन किसने किया बोलेंगे तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने किया था। पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु किसने किया था, इसको याद करना है, सन को याद रखना, 1946, ठीक है। 1947 स्वतंत्रता के समय छत्तीसगढ़ किसका मध्य प्रांत में बरार को, 1903 में बरार भी शामिल हो गया था, तो मध्य प्रांत में बरार स्वतंत्रता के समय 15 अगस्त, ठीक है। फिर 1948 भारतीय संघ में छत्तीसगढ़ की रियासतों का विलय, 1 जनवरी 1948 तक छत्तीसगढ़ में 14 देशी रियासतों का विलय, ठीक, 1 जनवरी 1948 तक, जिसके तहत 1948 में बस्तर, सरगुजा और रायगढ़ जिले का गठन हुआ। कब, 48 में, देखो क्या हुआ, 48 में भारतीय संघ ने छत्तीसगढ़ के 14 देशी रियासतों का विलय कर दिया। कब किया गया, 1 जनवरी 1948 को, जिसके तहत 1948 में बस्तर जो संभाग है, बस्तर, सरगुजा, उसके अलावा रायगढ़, तो पहले 3 थे, 3 के बाद 3 हो गए, 6 हो गए, ठीक, कब तक, 1948 तक, और ठीक है, नहीं ठीक है। और 1906 में 7 हो जाएगा, 1906 में दुर्ग बना था रायपुर से, तो ये 7 हो गए, ठीक है। 1948 में बस्तर, सरगुजा और रायगढ़, ठीक, इस तरह 7 जिला बन गया है कि अपना 1906 में रायपुर से अलग होकर दुर्ग जिला बना है, ठीक, और 1948 में 3 बना, बस्तर, सरगुजा और रायगढ़। तो इस तरह से जब मध्य प्रदेश गठन हुआ तो कितने जिले थे बोलेंगे तो टोटल 7 जिले थे, ठीक है। कौन कौन सा हो गया, वो 7 तो टोटल संबलपुर था, तो संबलपुर उधर चला गया तो 6 ही होगा, ठीक है, 6 थे, ठीक है। जब गठन हुआ तो संबलपुर तो बना था लेकिन वो चला गया किसमें, 1905 में वहाँ चला गया, फिर 6 में अपने बना, फिर 3 6 हो जाएगा, ठीक है। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष मांग, ठीक है। फजल अली की अध्यक्षता में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष छत्तीसगढ़ राज्य की मांग की गई। फजल अली आयोग की अध्यक्षता में गठन किया गया था। कौन सा राज्य ने पुनर्गठन आयोग का गठन किया था, जिसमें फजल अली थे,
हृदयनाथ कुंजरू के पडिक्कर थे, ठीक है। फजल अली की अध्यक्षता में गठित था फजल अली आयोग बोल सकते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग 1900 राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष छत्तीसगढ़ राज्य की मांग की गई, ठीक है। फिर 1955 में मध्य प्रांत में के विधानसभा में भाषाई आधार पर पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम विधायी माने कानूनी रूप से मांग किया गया। कब? 1955 में। कौन? रायपुर के विधायक ठाकुर रामकृष्ण सिंह द्वारा। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। मध्य प्रांत के विधानसभा में, मध्य प्रांत था उस समय, बना ही नहीं है, मध्य प्रदेश था। मध्य प्रांत विधानसभा भाषाई आधार पर पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम विधायी मांग रायपुर के विधायक ठाकुर रामकृष्ण सिंह द्वारा किया गया, ठीक है। और 53 में फजल अली आयोग की अध्यक्षता में गठित जो राज्य पुनर्गठन आयोग, उसके समक्ष छत्तीसगढ़ राज्य की मांग की गई, पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की मांग भाषाई आधार पर। फिर 1956 में मध्य प्रदेश गठन, जिसमें छत्तीसगढ़ शामिल था, ठीक है। मध्य प्रदेश का गठन हुआ जिसमें छत्तीसगढ़ शामिल था। कब? 1 नवंबर 1956 को। अपना भी स्थापना दिवस 1 नवंबर 2000 है, और मध्य प्रदेश का भी है, ठीक है। प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल जी थे, ठीक है। छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया जाता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किसने किया? डॉक्टर खूबचंद बघेल ने किया है। कहाँ? राजनांदगांव में। पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की मांग हेतु, और महासचिव कौन थे? दशरथ चौबे। महासचिव बोलेंगे तो दशरथ चौबे, ठीक है। फिर 1967 में छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ ब्रदरहुड एसोसिएशन, ठीक है। 67 में छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का गठन किया था खूबचंद बघेल ने, यह भी राजनांदगांव पृथक छत्तीसगढ़ मांग हेतु। और इसमें उपाध्यक्ष को, उसमें याद महासचिव दशरथ चौबे थे, ठीक है। छत्तीसगढ़ महासभा 1956, छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ 1967, दोनों में खूबचंद बघेल। राजनांदगांव पृथक क्षेत्र मांग हेतु उद्देश्य उपाध्यक्ष में द्वारका प्रसाद तिवारी, उसमें कौन था? दशरथ चौबे थे, ठीक है। उपाध्यक्ष उसमें महासचिव थे दशरथ द्वारका प्रसाद तिवारी है छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ के उपाध्यक्ष। और सदस्य में प्यारेलाल कंवर, रामाधार कश्यप और चंदूलाल चंद्राकर हो गए, ठीक है। कौन कौन है? तो उपाध्यक्ष को एकदम याद कर लीजिएगा। और उसके छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ किसने बनाया? जनरली यही देता है, नॉर्मल में अंदर जाना रहेगा तब दिएगा। द्वारका प्रसाद तिवारी उपाध्यक्ष थे। और सदस्य में कौन कौन थे? प्यारेलाल कंवर, रामाधार कश्यप और चंदूलाल चंद्राकर, ठीक है। रामाधार कश्यप, चंदूलाल चंद्राकर, इस तरह। उसके बाद अगले 1967 में सम्मेलन एवं मांग, रायपुर के ईदगाह मैदान में सम्मेलन और राष्ट्रपति से पृथक राज्य की मांग की गई थी, ठीक है। राष्ट्रपति आए हुए थे उस समय। तो 1967 में सम्मेलन और मांग, रायपुर के ईदगाह मैदान में सम्मेलन और राष्ट्रपति से पृथक राज्य की मांग की गई थी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फिर 1975 में, 75 में, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण हेतु सर्वप्रथम सुनियोजित संघर्ष, सबसे पहले सुनियोजित संघर्ष छत्तीसगढ़ राज्य के लिए कब किया गया था? तो 1975 में आ गया पेपर में, ठीक है। और 1976 में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किया गया था। 76 में शंकर गुहा ने, उससे पहले सर्वप्रथम राज्य निर्माण हेतु सुनियोजित संघर्ष हुआ था। कब? 1975 में। फिर छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा 1976 में शंकर गुहा नियोगी थे पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की मांग हेतु, ठीक है। और उद्देश्य वही रहेगा सब में, पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की मांग हेतु। 1983 में वर्ल्ड कप जीते थे भारत, तब छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन। और 83 में पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन पवन दीवान द्वारा। और छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का भी शंकर गुहा नियोगी, उद्देश्य पृथक छत्तीसगढ़ की मांग हेतु, ठीक है। आगे चलते हैं, देख लीजिए एक बार। 76 में भी, 76 और 83 दोनों शंकर गुहा नियोगी। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा 76 में 1900, और उसके बाद छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का भी गठन शंकर गुहा नियोगी 1983 में। और फिर 1983 में पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन भी पवन दीवान ने किया था, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर 1992 में राज्य निर्माण हेतु सर्वदलीय मंच का गठन किया गया था चंदूलाल चंद्राकर ने, ठीक है। राज्य निर्माण हेतु सर्वदलीय मंच का गठन किया था चंदूलाल चंद्राकर, शामिल थे पुरुषोत्तम कौशिक और हरि ठाकुर। 1993 में इस मंच द्वारा छत्तीसगढ़ महाबंद का आह्वान, छत्तीसगढ़ महाबंद का आह्वान कब हुआ था? इसको देते हैं 1983 में। और किसके द्वारा हुआ था? सर्वदलीय मंच का गठन किया गया था, जिसमें चंदूलाल चंद्राकर अध्यक्ष थे, शामिल थे पुरुषोत्तम कौशिक, हरि ठाकुर। इस मंच द्वारा, जो सर्वदलीय मंच था, के द्वारा छत्तीसगढ़ महाबंद का आह्वान किया गया था, ठीक है। 1993 में, 1992 में बना था राज्य निर्माण हेतु सर्वदलीय मंच का। अपने चंदूलाल चंद्राकर, पुरुषोत्तम कौशिक और हरि ठाकुर शामिल थे सदस्य, और अध्यक्ष वो थे। 93 में इसने छत्तीसगढ़ महाबंद का आह्वान किया। 1994 पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण संबंधी अशासकीय संकल्प ना, अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया था। फिर 4 साल बाद शासकीय संकल्प प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। 1994 में 98 हो जाएगा, 94 तो 94 देख अशासकीय संकल्प तत्कालिक मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रस्तुत किया गया था। मध्य प्रदेश बन गया था तो द्वारा गोपाल परमार, तत्कालिक मध्य प्रदेश विधानसभा के विधायक थे, गोपाल परमार के द्वारा किया गया था। अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया गया था। यह अशासकीय संकल्प सर्वसम्मति से पारित भी हो गया था, ठीक है। अशासकीय था इसलिए नहीं हो गया था, लगा कि अब छत्तीसगढ़ को अलग पृथक राज्य का दर्जा दे दिया जाए, इसलिए अशासकीय संकल्प को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया था। फिर 1995 में क्या? छत्तीसगढ़ अस्मिता संस्थान की स्थापना 95 में, ठीक है। 1995 में छत्तीसगढ़ अस्मिता संस्थान की स्थापना हुई। फिर 98 में पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु शासकीय संकल्प 4 साल बाद, ठीक है। तत्कालिक मध्य विद्यालय में मंत्रिमंडल की आम सहमति से यह शासकीय संकल्प पारित हो गया। मंत्रिमंडल पूरे थे जो 15% होना चाहिए, ठीक है। इतना
अपने जो विधानसभा में जितने भी निर्वाचित सदस्य उसका 15% होता है मंत्रिमंडल, ठीक है। तो मंत्रिमंडल की आम सहमति से शासकीय संकल्प पारित हो गया, ठीक है। शासकीय संकल्प पारित तत्कालीन मध्य प्रदेश विधानसभा में। और अशासकीय संकल्प गोपाल परमार ने प्रस्तुत किया, तो भी तत्कालीन मध्य प्रदेश विधानसभा में। फिर 1995 में छत्तीसगढ़ अस्मिता संस्थान का स्थापना होता है। फिर 98 में फिर शासकीय संकल्प पारित होता है पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु मंत्रिमंडल की आम सहमति शासकीय संकल्प पारित। अब बन जाना चाहिए था, लेकिन सरकार में उस समय गिर रहा था, बन रहा था। कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, तो बन रहे थे। फिर उसके बाद फिर 13 दिन तक रहे। इस तरह से वो होता रहा, घटनाक्रम चलते रहता, राजनीतिक घटनाक्रम। इसके वजह से राज्य का निर्माण नहीं हो सका, ठीक है। फिर आगे देखते हैं फिर क्या होता है। 2000 में मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, याद करना मध्य प्रदेश है ना, जिससे बना है वो उसी के नाम से ही बनाया जाता है। पहले छत्तीसगढ़ में पुनर्गठन तो नहीं बना देंगे। मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 पहले प्रस्तुत हुआ, पारित हुआ, फिर प्रस्तुत पारित। तो देख लीजिए, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। तो 25 जुलाई को लोकसभा में 25 जुलाई को लोकसभा में विधेयक प्रस्तुत और पारित। 31 जुलाई कौन? लाल कृष्ण आडवाणी ने प्रस्तुत किया था, ठीक है। उस समय गृह मंत्री थे। फिर राज्यसभा में 31 जुलाई, ठीक, खत्म 2000। फिर 3 और 9 अगस्त, ठीक है। फिर उसके बाद राष्ट्रपति 25 अगस्त उन्हें हस्ताक्षर कर दिया, ठीक है। या फिर कहीं पर 28 अगस्त दिया रहेगा तो 28 ले, लेकिन एक्चुअल में 25 अगस्त है, ठीक है। और उसके अलावा फिर पहले जो लोकसभा राज्यसभा में गया, राज्यसभा के बाद फिर लोकसभा में कुछ संशोधन के लिए आया, तो 10 अगस्त को, फिर 10 अगस्त को किसमें? लोकसभा में 10 इसके बाद 10 अगस्त को लोकसभा में संशोधन के साथ पारित किया गया, जो कि राष्ट्रपति के बाद गया, हस्ताक्षर हुआ। फिर यह छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ। और उस समय कौन कौन राष्ट्रपति? प्रधानमंत्री के आर नारायण के द्वारा हस्ताक्षर हुआ। उस समय हुआ, राष्ट्रपति थे। कौन थे? प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे कौन? के आर नारायण, ठीक है। और मुख्यमंत्री थे प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, और गृह मंत्री थे लाल कृष्ण आडवाणी, ठीक है। देख लीजिए कौन कौन से एग्जाम में आया हुआ है। किस तिथि को भारत के राष्ट्रपति द्वारा मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक का हस्ताक्षरित हुआ था? तो व्यापम लेता है 28 अगस्त 2000, ठीक है। 28 अगस्त 2000 व्यापम लेगा। लेकिन सीजीपीएससी देख लीजिए कौन? छत्तीसगढ़, देख लीजिए, छत्तीसगढ़ राज्य गठन के विधेयक पर भारत के राष्ट्रपति किस तिथि को हस्ताक्षर किए थे? तो हस्ताक्षर दिए थे इसमें 25, 28, इसमें भी 25 अगस्त दिए। देखो 28 भी दिया है, 25 भी, लेकिन 28 अगस्त। सीजीपीएससी 25 अगस्त ही लेता है। तो 25 अगस्त ज़्यादा, जब दोनों दी है तब भी 25 अगस्त, तो 25 अगस्त ही लो। इसने 25 अगस्त दिया ही नहीं है पहले क्वेश्चन में, तो इससे अच्छा है 25 अगस्त ही को याद रखिए। और नहीं दिए रहे 25, तब 28 मानना है। दोनों दिए गए 25 अगस्त, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किस तरह से हुआ है, देख लीजिए। 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य गठन 1 नवंबर को 26वें राज्य के मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक के तहत हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत क्या होता है? संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि किसी भी राज्य के सीमा में परिवर्तन, उसके नाम में परिवर्तन, और उसको क्षेत्र को घटा या बढ़ा सकते हैं। कौन? राष्ट्रपति। हो गया कब? अनुच्छेद 3 के तहत, ठीक है। और अनुच्छेद, ठीक है। और ठीक है, संसद में पारित विधेयक के बाद ना। और 2 के तहत क्या होगा? जो भी अपने जो आसपास के पड़ोसी देश हैं उसको जीत कर, उस राज्य ही बोलते हैं, संविधान में राज्य ही बोला जाता है ना देश को, तो राज्यों को जीत कर अपने में मिला लेने से, मैंने प्रवेश कर लेते हैं, तो आर्टिकल 2 के तहत उसमें मिलाते हैं, ठीक है। आर्टिकल 2 मैंने विजित क्षेत्र को आर्टिकल 2 के तहत प्रवेश करेंगे, और अपने ही क्षेत्र में जो नए राज्य गठन, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बना है, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना है, इस तरह से रहेगा। उसमें क्या करेंगे? उसमें आर्टिकल 3 के तहत संशोधन होता है। आर्टिकल 2 के तहत कोई विजित क्षेत्र है उसको करते हैं, ठीक है। राज्य निर्माण के क्रम में जान रहे हो, 26वां 10 बार बता चुका हूँ, ठीक है। और पंचवर्षीय योजना नवीन 1997 से 2002 के बीच था। त्रिराज्य मध्य प्रदेश 30.47% मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का था। और मध्य प्रदेश के कौन से हिस्से में? दक्षिण पूर्व, ये मध्य प्रदेश है, ठीक है। तो इसका दक्षिण और पूर्वी हिस्सा है ना, यहीं पर है ना अपना छत्तीसगढ़, ऐसे करके जो भी है नक्शा देख लेंगे, बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलते हैं। राज्य निर्माण के समय पदाधिकारी बता चुका हूँ, राष्ट्रपति के आर नारायण, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, और मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह। मुख्यमंत्री कौन थे वहां के? मध्य प्रदेश के दिग्विजय सिंह। राज्य अब देख लीजिए, राज्य के गठन किस में? वर्तमान में, और जब गठन हुआ उस समय संभाग 3 थे, अभी 5 ही है, ठीक है। जिला कितने थे? 16 थे, अभी 33 है, ठीक है। तहसीलों की संख्या 96 थे, अभी 251 हो गया है, ठीक है। और विकास खंड 146 थे, 146 ही है। नगर निगम 10 से 14 हो गया। नगर निगम को याद है 10 था, वो 14 हो गया है। और विकास खंड तो उतने ही है, लेकिन तहसीलों की संख्या
51 हो गए, इसको याद रख लीजिए, 10,251, ठीक है। ये राज्य निर्माण हेतु गठित संगठन जो पढ़ चुके हैं, कौन कौन सा संगठन है। वर्ष 1900 छत्तीसगढ़ सोसाइटी में ठाकुर प्यारेलाल सिंह, ठीक है। 1956 में छत्तीसगढ़ महासभा किसके द्वारा, खूबचंद बघेल के द्वारा, ठीक है, डॉक्टर खूबचंद। 67 में छत्तीसगढ़ भारतीय, ये भी खूबचंद बघेल। 1976 में छत्तीसगढ़ मुक्ति में शंकर गुहा नियोगी। 1980 में छत्तीसगढ़ मुक्ति मुक्ति मोर्चा उन्हीं के द्वारा फिर से किया गया होगा 4 साल बाद, शंकर गुहा नियोगी। फिर 1983 वर्ल्ड कप जो छत्तीसगढ़ संग्राम मंच, शंकर गुहा नियोगी। और 1983 में पवन दिवस पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का। और 1992 में राज्य निवास सर्वदलीय चंदूलाल चंद्राकर, जो छत्तीसगढ़ महाबंद का आह्वान किया था, ठीक है। राज्य सर्वदलीय चंदूलाल चंद्राकर थे और साथ में सहयोगी पुरुषोत्तम कौशिक, हरिलाल ठाकुर थे इसमें, ठीक है। 1958 छत्तीसगढ़ राज्य संघर्ष मोर्चा, विद्याचरण, इसको याद, उसको नहीं पढ़े थे हम वहां पास। छत्तीसगढ़ राज्य संघर्ष मोर्चा, मोर्चा बोलेंगे ना, राज्य संघर्ष मोर्चा विद्याचरण, और ठीक इस तरह से हम आगे देख लेते हैं। हाँ, हो गया कंप्लीट है, यह कंप्लीट हो गया। इस चीज को याद रखिए कि अच्छे से पढ़िए तभी सिलेक्शन होगा ना। और सिलेक्शन पाने के लिए एक तरीका है, रेगुलर पढ़िए और हो सके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को करते जाइए। जो मैं करवा रहा हूँ इसको करना ही, इसके साथ प्रीवियस ईयर का ही पूरा करवा रहा हूँ जो कराऊंगा, इसके साथ ऑब्जेक्टिव जो पढ़ रहे हैं, तो आप ये दोनों करिए, छत्तीसगढ़ बहुत अच्छा हो जाएगा और आने वाले एग्जाम में आपका सिलेक्शन जरूर होगा। इससे जो क्वेश्चन छूटने का तो चांसेस बहुत कम है। रेयर में एक दो हो गया जो कि किसी से नहीं बनेगा, तो आपसे भी नहीं बनेगा। इस बुक को अच्छे से पढ़िए, जो पढ़ा रहा हूँ उसको पहले नॉर्मल देखिए, उसके बाद में स्पीड को बढ़ा कर देखिए 2x या 1.5, जो भी आपको अच्छा लगता है। लेकिन जनरली होगा कि आप एक दिन में इसको 2 से 3 बार देख लेंगे तो आपको रिवीजन हो जाएगा। और एक सप्ताह के बाद फिर से देखिए, जिससे आपको याद हो जाएगा कंफर्म, और भूलेंगे नहीं। याद करने का तरीका यही है, अच्छे से पढ़िए और सिलेक्शन पाना है तो। और साथ में छत्तीसगढ़ CGPSC प्री और CG सब इंस्पेक्टर आ रहा है, उसके लिए तो खास करके अच्छा है यह सीरीज। और CGPSC प्री के लिए भी सिलेक्शन होने के लिए, ठीक है। और अन्य जो सब्जेक्ट हैं उसको भी स्टार्ट करेंगे, आप इस चीज़ को याद रख लीजिएगा, ठीक है। और आगे पढ़िए और जितना ज़्यादा हो सके अच्छे से पढ़िए। धन्यवाद।